सुख और दुख, राम और रावण के इस खेल में गंवाए हुए राज्य को फिर से स्वराज्य अधिकारी पर, श्रीमत पर पूरा चलकर स्वपरिवर्तन कर राम निराकार परमपिता परमात्मा से अपना राज्य फिर से पाने की निराकार परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा विश्व नव निर्माण के कार्य के लिए अपने बच्चों को भी विश्व कल्याणकारी बनने का वरदान दे रहे हैं। साथ में समझा रहे हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी निभाने के लिए दो मुख्य धारणाओं का बैलेंस होना जरूरी है। एक ईश्वरीय रुहाब अर्थात ईश्वरीय प्यार, नॉलेज और शक्ति की अथॉरिटी की भरपूरता, रूहानी नशा, और दूसरा रहम। अगर ये दोनों धारणाएं समान हैं तब रूहानियत की स्टेज बन जाती है। परमात्मा समझाते हैं कि कोई भी कर्तव्य करो या कोई भी वर्णन करते हो तो सदैव चेक करो कि रहम और रुहाब का बैलेंस हो। अभी संगम युग में ये धारणाएं करते हैं, इसलिए यादगार में शक्तियों के चित्रों में रुहाब और रहम दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं। एक तरफ असुर संहारिणी शक्ति स्वरूप रुहाब भी होता है तो साथ साथ रहम और ममता की मूर्त भी दिखाई देती है। परमात्मा कहते हैं कि इन दोनों गुणों के आधार से विश्व नव निर्माण के निमित्त बन सकते हैं। परमात्मा से कनेक्शन, ईश्वरीय मर्यादाओं की पालना करने वालों में स्वतः ही ये रुहाब और रहम की धारणा आ जाती है। प्यार के पीछे लोग सब कुर्बान कर देते हैं। परमात्मा व्यर्थ संकल्पों को न्यौछावर करने को कहते हैं और इसे ही सच्ची कुर्बानी कहते हैं। जो परमात्मा कहते हैं वही समर्थ है और हमें वही समर्थ संकल्प करने हैं। समर्थ के अतिरिक्त हमें व्यर्थ सोचना ही नहीं है। समर्थ संकल्पों से समर्थ दुनिया का आह्वान करना है और व्यर्थ को विदाई देनी है। संगम युग में मेहनत करनी है पास्ट के हिसाब किताब को चुकतो करने की और सुखधाम की प्रालब्ध बनाने की, कर्मातीत देही अभिमानी बनने की, संस्कारों को परिवर्तन करने की, कर्म भोग चुकतो करने की। फिर तो 2500 वर्ष सुखधाम में हॉलीडे है, अर्थात आराम ही आराम है, सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं है। कलयुग में तन मन धन सब रावण रूपी विकारों के वश था तो सब विफल हो रहा था। अब संगम युग में परमात्मा इसे सफल करने की विधि बता रहे हैं। तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में लगाना अर्थात श्रीमत प्रमाण ट्रस्टी बनकर उसका प्रयोग करना माना सेवा में लगाना, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने किया। परमात्मा कहते हैं कि फॉलो फादर करो तो आत्मा गोल्डन बन जाएगी अर्थात सतो प्रधान बन जाएगी। तन निरोगी कंचन सुंदर मिलेगा। स्थूल धन सतयुग में वैसे भी अथाह मिलता है। ट्रस्टी बन तीनों को यूज करते हैं तो सदुपयोग हो जाता है, जिसका रिटर्न भारी प्रारब्ध के रूप में मिलता है। 5000 वर्ष के ड्रामा में जो आत्माएं सबसे पहले ड्रामा में प्रवेश करती हैं वे सबसे पहले परमात्मा से अलग होती हैं और बहुत काल तक अलग रहती हैं। उनसे ही परमात्मा आकर मिलते हैं। यही वजह है कि गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। अर्थात जब सतगुरु परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा मिलते हैं सबसे तो संगम युग कहलाता है और इसमें सुंदर मेला अर्थात मिलन होता है जिसमें आत्माएं पुनः सतो प्रधान बनती हैं। भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति कर बहुत ढूंढने के बाद आखिर वह दिन आता है जब प्रभु से मिलन होता है। भारत अविनाशी खंड है अर्थात कभी भी विनाश नहीं होता। ड्रामा यहाँ चलता ही रहता है। अविनाशी परमात्मा भारत में आते हैं इसलिए भारत खंड अविनाशी रहता है, कभी प्रलय नहीं होती। बाकी जितने भी खंड होते हैं वे विनाश हो जाते हैं। राम राज्य ईश्वर की स्थापना है, दैवी स्थापना है, मर्यादा पुरुषोत्तम निर्विकारी दुनिया है, आधा कल्प चलती है। द्वापर युग कलयुग में रावण राज्य है, आसुरी स्थापना है, विकारी दुनिया है जिसमें पावन आत्माएं पतित बन जाती हैं, विकारों का ग्रहण लग जाता है। परमात्मा अब फरमान करते हैं कि अब विकारों को छोड़ो,
रावण की जेल से छूटो तो राम राज्य स्थापन हो जाएगा। जब तक परमात्मा आकर नहीं बताते हैं तब तक मनुष्य समझते हैं कि विकार सदा से चले आते हैं। सभी की इस समय आसुरी मत है। परमात्मा स्मृति दिलाते हैं कि राम राज्य निर्विकारी दुनिया थी और आत्माएं पूज्य थी। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी आत्माएं बनती हैं। दुनिया वाले एवर पूज्य परमात्मा के लिए कह देते हैं कि परमात्मा पूज्य भी बनते हैं और पुजारी भी बनते हैं। परमात्मा की ही सब लीला है, ऐसा कहना सबसे बड़ी भूल है। आधा कल्प जो आत्माएं सुख धाम में होती हैं तो सिमरन नहीं करती, वे ही जब देह अभिमान में आकर दुख धाम में आती हैं तो सिमरन करती हैं। इसलिए भक्ति में गाते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुनिया में फिर समझते हैं कि दुख धाम में जिनके पास दौलत का सुख होता है वे सिमरन नहीं करते हैं, जबकि देखा जाए तो दुख धाम में सब दुखी होते हैं, इसलिए सभी सिमरन करते हैं। सुख धाम में 2500 वर्ष कोई सिमरन नहीं करता है। संगम युग में जो परमात्मा का और आत्माओं का मेला लगता है, इसे ही कुंभ का सच्चा मेला कहते हैं। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा से मिलन कर आत्माएं ज्ञान स्नान करती हैं। यादगार में फिर सागर में नदियों में स्नान करते हैं। आत्मा तो धुलती नहीं बल्कि और मैली होती जाती है, पतित बनती जाती है। ज्ञान स्नान से आत्मा पर चढ़ी मैल उतरती है। नदियां और सागर ज्ञान नहीं सुनाते हैं, इसलिए आत्मा का तो उद्धार नहीं होता है। शरीर भी नहाकर निरोगी नहीं बनते हैं। निराकार परमात्मा ब्रह्मा का शरीर रूपी रथ लेते हैं ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने के लिए। अर्जुन वास्तव में ब्रह्मा है जो विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कर सबसे पहले ज्ञान को अमल में लाते हैं। परमात्मा के फरमान के अनुसार मन बुद्धि से सब त्याग कर ट्रस्टी बन हर कार्य करते हैं। ईश्वर का बनकर पवित्र रहना है, ये उनका फरमान है। ये भी परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई भी पतित ईश्वरीय दरबार अर्थात मधुबन में आना नहीं चाहिए, नहीं तो रसातल में चले जाएंगे अर्थात दुर्गति को पाएंगे। काम विकार गंदी चीज है, ऐसा कर्म कर झूठ बोलकर परमात्मा के दरबार में जाने का गुनाह नहीं करना है। ईश्वर का बनकर पवित्र जरूर रहना है। अभी गुप्त पुरुषार्थ चल रहा है और परमात्मा गुप्त दान दे रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं और दुनिया को मालूम नहीं है। निराकार परमपिता परमात्मा ही राम है जिन्हें सारी दुनिया याद करती है और राम नाम सत्य है कहती है। उन्हीं का जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब में है। त्रेता युग के रामचंद्र निराकार राम से अलग है, परंतु कलयुग के अंत में धर्म और धर्मों के नाम पर बनाए हुए अलग अलग भगवान के नाम पर भी युद्ध होना है। इसलिए रामचंद्र को भगवान कहकर उनके नाम पर भी लड़ते हैं और उनके नाम पर राम राज्य स्थापन करने का दावा करते हैं। परमात्मा जो राम राज्य स्थापन करते हैं उसमें कोई हिंसा नहीं होती, कोई विकार नहीं होता और आपसी भाईचारा बना रहता है। जो परमात्मा से विपरीत बुद्धि हैं वे तो आसुरी अवगुणों को यूज करेंगे। परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि अब दैवी गुणों की धारणा करो। समझाते हैं परमात्मा की देवताओं की महिमा उनके दैवी गुणों के कारण ही है। परमात्मा के बच्चे करोड़ों बनते हैं क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन भी होता है कलयुग में, परंतु सभी 84 जन्म नहीं लेते हैं। जिनका पूजन होता है द्वापर युग के शुरू में वे ही 84 जन्म लेते हैं। बाकी तो त्रेता युग में आने वालों के जन्म कम होते जाते हैं क्योंकि पुरुषार्थ में कमी होने के कारण, भूलों के कारण या भगवान का बनकर उन्हें छोड़कर चले जाने के कारण मर्तबा भी कम हो जाता है, प्रारब्ध भी कम हो जाती है और जन्म भी कम हो जाते हैं। सब एक जैसा पास नहीं होते हैं, इसलिए सभी के एक से जन्म भी नहीं होते हैं। जैसी अवस्था वैसा पाठ मिलेगा। सतयुग में आने के लिए उच्च पुरुषार्थ और उच्च अवस्था चाहिए। सूर्यवंशी वही बनेंगे जो यहाँ देह के भान को भूलकर आत्म अभिमानी बनेंगे। जो ज्ञान मार्ग से भाग जाते हैं वे प्रजा बनते हैं और बहुत देरी से आते हैं। वे सतयुग में नहीं आ सकते हैं। संपूर्ण पुरुषार्थ कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही 2500 वर्ष हॉलिडे मनाते हैं।
राज्य जो रावण के वश होकर गवाया है, उसे श्रीमत पर चलकर विकारों को छोड़कर राम परमात्मा से लेना है। दुनिया विकारों के कारण पुरानी हो गई है, विनाश होने वाली है कि समझ देकर परमात्मा कहते हैं कि बेहद के वैरागी बनो, किसी भी चीज से लगाव नहीं रखो। शमशानी वैराग थोड़े समय का होता है, हालांकि जो शरीर छोड़कर जाती है आत्मा, वो औरों को स्मृति दिलाती है कि सभी को शरीर छोड़ना पड़ता है, इसलिए अच्छे कर्म करो। परंतु माया के वश आत्माएं स्वयं के लिए सावधानी नहीं समझते हैं, इसलिए वैराग शमशान तक जाने का होता है। उसके बाद फिर से सब अपनी दुनिया में खाने पीने में मस्त हो जाते हैं। परंतु अब तो परमात्मा कहते हैं कि सारी दुनिया ही परिवर्तन होनी है, इसलिए जो दिखाई देता है उससे वैराग रखो, और जो दिखाई नहीं देते हैं परमात्मा उन्हें याद करो, और जो दिखाई नहीं देती आत्मा उसका सुधार करो। पवित्र बनकर दैवी गुणों को धारण कर सात्विक खान पान अपनाकर हमें पुण्य आत्मा बनना है। सतयुग श्रेष्ठाचारी पावन दुनिया है, जहाँ जाने के लिए परमात्मा कहते हैं कि पुण्य आत्मा तो जरूर बनना पड़े। लौकिक पिता अर्थात शरीर के पिता के साथ अलौकिक विधि से हिसाब किताब चुकता करना है। अलौकिक प्रजापिता को अलौकिक कर्मों में फॉलो कर स्व का परिवर्तन करना है, और पारलौकिक पिता पर निराकार परम पिता परमात्मा को याद कर हमें सारे विकर्म विनाश करने हैं और पावन बनना है। आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। अमर आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पाठ बजाती है, इसलिए रोना नहीं है जब आत्मा शरीर छोड़ देती है, क्योंकि वो रोने से वापस नहीं आएगी और आत्मा डिटैच हो जाती है पुराने रिश्तों से। विनाशी शरीर को देख रोना नहीं है, मोह जीत बनना है। आत्मा किसी की भी नहीं होती है, वो तो कर्मों के बंधन में होने के कारण पाठ में आती है। ऊंच लक्ष्य को स्मृति में रखकर ऊंच पुरुषार्थ करना है। परमात्मा का बच्चा बनकर किसी बात की परवाह नहीं करनी है, सिर्फ संपूर्ण सतो प्रधान बनने का ऊना रखना है। श्रीमत पर चलकर हमें अपना जीवन सफल करना है। ओम शांति।